है तो प्रॉफिट बुकिंग ही, क्योंकि उन्हीं में हुई, ज्यादातर टेक शेयर्स गिरे, जो चला वो गिरा, जो चला गिरा। एनवीडिया आपको जाना 3 गुना हो गया था, अब उसी में पिटाई चल रही है। और गिरने के लिए भी नाम मात्र गिरा, जितना चला उसके 5% गिरा अभी तो, मतलब अगर उस दिशा से देखें तो बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए। लेकिन इंडेक्स देखेंगे ना आप, तो उसमें आपको ज़्यादा देखेंगे कौन गिर रहा है, नैस्डैक गिर रहा है, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने बनाया था, तो वो गिरा। हालांकि S&P बिल्कुल लगभग सेशन लोज के आसपास जाके बंद हुआ, लेकिन कल एक ट्रेंड था कि शुरुआत से जो गिरा वो फिर रिकवर नहीं कर पाया, कंटिन्यूसली उसमें प्रेशर ऊपर लेवल पे बना हुआ। और 2 रीजन थे इसके, एक तो जो हैवी टेक शेयर्स थे इसमें पिटाई हुई, और उसका कारण इन्फ्लेशन अभी आगे बताऊंगा मैं। दूसरा था कि एनर्जी प्राइसेस वाकई सीरियस थ्रेट बन रहे हैं। 87 के ऊपर चल रहा है क्रूड, और 90 बहुत दूर नहीं, $2 तो है, 1-2% में काम हो गया। सेकंड प्लेट दिखाएगा तो इंचअप कैसे कर रहा है। कल हमने 86.5 पे छोड़ा, 87.5 पे आ गया है। एग्जैक्टली, इससे रोज इंचअप कर रहा है। ये जो क्रूड बढ़ रहा है इसने डाला, और यूरोप में आप देखिए गैस प्राइसेस 28% बढ़े, हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सप्लाई डिसरप्ट हो रही है। तो इस तरह का मूवमेंट अगर एनर्जी में आ रहा है तो उसका असर आपको मार्केट में दिख रहा है, चिंता बढ़ रही है, और इसीलिए रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में पिटाई हो रही है। रेट सेंसिटिव कौन से हैं? आईटी वाले, उसमें दबाव लगातार बना हुआ है। अब इस एनर्जी की वजह से जो इन्फ्लेशन नंबर आज शाम को आना यूएस में, उसको लेकर के बाजार थोड़ा चिंतित है। हालांकि मैंने कल भी परसों ही बताया था कि बेस इफेक्ट के कारण आपको वो 3.3, 3.4, 3.5 दिख सकता है, तो आपको मंथ ऑन मंथ देखना उसमें क्या हुआ है, साल के हिसाब से मत देखिएगा। तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि थोड़ा बहुत इंचअप अगर हो रहा है तो एनर्जी प्राइसेस की वजह से थोड़ा हो सकता है, वो उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं होगी, लेकिन वो एक कंसर्न है। बॉन्ड मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट भी कर रहा है, और अक्रॉस द बोर्ड आईटी बिकवाइज 2 ये बड़े रीजन थे जिसकी वजह से हमें लगता है कि अच्छी खासी गिरावट है। और गोल्डमैन सैक्स वगैरह तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की ऑयल प्रोडक्शन में कट किया गया है, तो ट्रेजेक्ट्री 90 के ऊपर की बन रही है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कॉज होना चाहिए चिंता का, कि क्रूड ऑयल हमको रिलीफ नहीं दे रहा फिलहाल। तो ये 2 रीजन थे जिसकी वजह से कल मार्केट की पिटाई हुई वहाँ पे। इन्फ्लेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आएगा और क्या देखना है मुझे शाम को? 3 से लेकर 3.5 के बीच में कहीं पे आएगा, ज्यादा डिविएशन की उम्मीद नहीं। तो 0.2 से 0.4, 0.3% का राइज हो सकता है। मान लो 3.2 आया, 3.3 आया, तो नॉर्मल लीजिएगा इसको आप, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा डिविएशन आ गया तो चिंता हो सकती है। अनलाइकली अभी